तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक है, देख सकते हैं, पीआई और एसआई कंबाइंड में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। हमारा टॉपिक है, देखिएगा, हमारा टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा, एसआई और पीआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत है इस चैप्टर में कि सर ये बनता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, बनता इसलिए नहीं है कि बच्चे अपना हमेशा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। उनको हमेशा जैसे पढ़ाया जाता है वो अलग तरीके से, इसका क्या है, हर एक का अलग अलग तरीका है। इसकी जो ट्रिक है ना वो बहुत अलग अलग है। अलग अलग का मतलब इन द सेंस, अलग का मतलब ये है, जब आप ये लगाएंगे ना तो आपको बड़ी दिक्कत, मतलब हर इंसान अपने अलग तरीके से लगाना चाहता है इस सवाल को, पता नहीं क्यों। जबकि एक पैटर्न अगर फॉलो कोई व्यक्ति करे तो बहुत मज़ा है उसे भी। एक तरीके से लगाए तो इट विल एंजॉय। एक तरीके से लगाने की कोशिश। ठीक है? चलिए करते हैं, बात करते हैं। जब तो आप शेयर वगैरह कर दो, सबको शेयर वगैरह सब लोग कर दो बढ़िया तरीके से। तो अपन सवाल को सेट कर लेते। पहला सवाल अपन लगाएंगे। लगाइए आप लोग, ट्राई करें कैसे करना है। बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा सीआई लगाने के, मैं आपको पहले बता दूं। ये लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, ट्राई करें कैसे आपको करना है। नीचे कर देते, पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसमें। पढ़ लिया, देख क्या बोलता है, मैं पढ़ता हूँ। इसमें बोला है कि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि मतलब सीआई क्या होगा। मतलब दोनों चीज़ें पूछी है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज 10,000 फॉर टू एट द रेट ऑफ 10,000। आप समझिएगा बातों को, क्या बोलना चाह रहा है वो। वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि यदि आपके पास मूलधन जो प्रिंसिपल है, देखिए पहले आप समझिए, जो प्रिंसिपल दिया है बच्चों, यहाँ समझिएगा। तो प्रिंसिपल दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है आपको 10,000 रुपीज। ठीक, कितना दिया बच्चों, 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल दिया वो 10,000 रुपीज। आपको टाइम दिया है आपके पास 2 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपके पास बच्चों 10%। देखो आप, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको पहले एक तरीका दिखाता हूँ। मैं बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको जनरली एक मेथड से पूरा चैप्टर सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं 3-4 तरीके लगाते हैं तो कन्फ्यूज होने लगते हैं। हाँ, हर एक तरीके आना चाहिए, बट जब आप बेस लेवल तैयार कर रहे हैं तो आप पहले कोशिश करें एक मेथड से सारे सवाल बनाएं, उसके बाद अपन फिर लगाएं और तरीके। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, 10%। और हम लोग मान लें कि प्रिंसिपल हमारा 100% है, तो कितने साल की बात हो रही है, पहला और ये दूसरा। तो 100% का 10% कितना आएगा, 10% आएगा। 100% का 10% कितना आएगा, 10% आएगा। या हम 100% क्यों माने इसको, हम इसको 100 मान लेते हैं, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। तो अब 100 मान लो। ठीक है, 100 मानोगे तो 100 का 10% कितना आएगा, 10, और आएगा 10।
तो ये जो 10 और 10 आ रहा है टोटल आपको, ये 2 साल का पहला और दूसरे साल का जो आ रहा है टोटल 20। 100 पर 20 मतलब 20%, 100 पर 20 मतलब क्या 20%, ये बोल सकता हूँ मैं। 100 का 20 कितना 20%, तो ये 20% जो आ रहा है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। इसका सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल का, 2 साल का। फिर बच्चों समझना बात को, फिर एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ आप। अगर आप मूलधन को, प्रिंसिपल को, यदि आप प्रिंसिपल को 100% है, 100% ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, अगले साल का रेट ऑफ परसेंट 10% होगा, टोटल 10 और 10, टोटल ब्याज कितना मिलेगा आपको, 20% मिलेगा। तो ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप हम सीआई की बात करते हो, बट सीआई ऐसा नहीं होता, सीआई जो होगा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से कुछ ज़्यादा होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। आपको ट्री मेथड मैंने आपको क्लास में सिखा दिया है। ट्री मेथड आप और सर्च कर लेना यूट्यूब पर, सीख लेना। रेशियो मेथड से भी आप लगा सकते हो। बाकी हम नेट इफेक्टिव रेट से लगाएंगे, सुनिएगा आप। ठीक है, 20% आ गया। अब एक बात समझिएगा, मैं आपको ट्री मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले इफेक्टिव रेट निकालना सिखा रहा हूँ मैं, समझिएगा। तो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव मतलब टोटल, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इफेक्टिव रेट बोल सकते हो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट कितना ब्याज लगेगा टोटल, परसेंट की टर्म्स में बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और बाहर परसेंट। यहाँ पर एक्स और वाई सेम जब हो जाता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों, 10%। तो यहाँ देखिएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, बाहर परसेंट। तो आप देख पा रहे होंगे ये 20 आ गया, और 100/100 मतलब 1 आ गया, और ये 21। तो टोटल कितना, 21%। मेरी बात समझना बच्चों, ये जो 21% आया है, इसमें जो ये 20% है, इसमें जो ये 20% है, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और इसमें जब ये एक और जुड़ जाता है बेटा, ये होता है सी आई एस आई का अंतर। तो सी आई एस आई का अंतर जानेंगे बाद में धीरे से। ये मान लीजिए एक्स्ट्रा ब्याज, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, सी एस आई, ये आपका एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका, पेन को चेंज होने में क्या होता है, ये आपका आ गया एक्स्ट्रा ब्याज। एक्स्ट्रा ब्याज जब ये 20 सिंपल इंटरेस्ट में जब एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ेगा तो ये टोटल आपका बन जाता है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमको इतना अब करना नहीं होगा, हम डाइट करेंगे। हम डाइट कैसे करेंगे आप देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे आप लोग। देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया बच्चों 10%। तो आपके को बोलेंगे 10 और 10 कितना 20। अब ओरल देखो, 10, 10 और 10, इसको देखिए 10 और 10 कितना 20, और 10 इंटू 10 कितना 100। देखो 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10/100। तो आप ओरल ही बोल सकते हैं 10 और 10 कितना 20, और 10/10 100, 100 को 100 से भागा 1, तो 20 और 1 कितना 21। तो ये मन में करना है, ये मन में करना है आपको, ठीक है। इसमें 21 में ये जो 20 होगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, और ये आपका एक्स्ट्रा ब्याज होगा, जैसे आप बोलते हैं सी एस आई का अंतर। तो ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो निकालना क्या, अब देखो आपका मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये। क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज कितना है आपका 20%, तो 20% की वैल्यू निकाल दो, 20% खत्म हो जाएगा, 1 2 1 2, 100 इंटू 20 कितना 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कहीं दिया है क्या, हाँ। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, आगे देख लेते हैं। अब निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, बस जैसे आगे निकाल दो 21%, खत्म हो जाएगा। 1 2 1 2 कितना क्या है 2100 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर, ठीक है। ये तो मेथड हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, हम ये वाला तरीका हमेशा नहीं लगा सकते, हम ये वाला तरीका हमेशा नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि वैल्यू ऐसी दे दी 16 सही 2/3%, तकलीफ हो जाएगी बेटा, तो बेटा तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जनरली हम तब यूज़ करेंगे जब वैल्यू कैसी हो, कंप्लीट हो, 10 हो 20 हो 30 हो 4 हो 5 हो, तब, है ना। अब देखिए
वो मेथड कब लगाना मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे। आपको सीखते आना बच्चों ना, आपको सीखते आना है, बस उसी ये करना सीखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, सीखना है आपको। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये वाला सवाल, जैसे ट्री मेथड से अब ये वाला सवाल लंबा पड़ जाएगा। बहुत सारे मेथड है बच्चे, एक मेथड नहीं सवाल में याद रखना। सवाल को करने के लिए एक तरीका नहीं होता। सीआई को पढ़ाने के लिए कम से कम मेरे को 45 या 30 दिन तो चाहिए। अगर 25 दिन मानो तो 2 घंटे क्लास, 1.5 घंटे क्लास बोला तो कम से कम 30-32 दिन। मैं आपको A to Z हर एक चीज़ सिखा सकता हूँ, रेशियो, ट्री मेथड, मतलब कहाँ किसको यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें सीखना। सीआई ऐसे एक ऐसा टॉपिक है तो बहुत से तरीके लगाना पड़ता है बच्चे। सीखते हैं अपन, करते हैं इसको। क्या बोला है? फाइंड द, क्या देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹10,000, मतलब कितना दिया, 10,000 रुपये दिया 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 3 साल के लिए। अब देखिए कैसे करेंगे, अब सीखने की कोशिश करना है ना। ये ना बच्चों, जैसे आपको पता है कि इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 3 साल की, निकालना है बेटा, कितने साल का, 3 साल की। सीखने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए बच्चे 10% दिए, टाइम दिया 3 साल, 3 ईयर। चेंज कर लेते। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करना। हम क्या करेंगे, 3 साल की बात हो रही है, पहले साल, साल और ये तीसरे साल, मतलब पहले साल पे भी 10% है, अगले साल भी 10% है, और 30 साल भी 10% है। हम इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं बेटा, इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं, मतलब टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। बात समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा समझने की कोशिश बस करना आप लोग, बस कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। यहाँ देखना, हम क्या करेंगे, पहली बार में हम 2 बार लेंगे, केवल 2 बार इनका यूज़ करेंगे पहली बार। तो 10% हम पहले 2 साल का निकालेंगे। 2 साल का आपको पता है कैसे निकालते थे, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में 100, और 12% लगा है, वो बात की बात है, तो 20 और कितना, 21%। तो यहाँ से टोटल अपने पास, यहाँ से टोटल अपने पास जो आया है, यहाँ से टोटल कितना आ गया, 21% आ गया। तो अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 10% और बचा हुआ है। बस समझना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 2 साल का आ गया, ये आपका 2 ईयर का आ गया टोटल। अभी 1 साल का और बचा हुआ है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आप समझिएगा। अब आप देखिए, ये 2 साल का आ चुका है, ठीक है। 2 साल का टोटल कितना आ गया आपके पास, जो ब्याज आ गया वो आ गया 21%। अभी 3 साल कंप्लीट हुए, 1 साल का ब्याज और बचा है, कितना बचा है, 10% और बचा है। अब टोटल 3 साल का निकालना है आपको, 3 ईयर्स का, दोनों साथ में निकाल दो। 21 प्लस का 10 प्लस का 21 इंटू 10 में कितना, 100। 12% तो लगा है, ये बात को याद रखना है आपको। अब देखिए 21 और 10 कितना, 31, ये आपका क्या आएगा, समझिएगा बात को। 21 + 10/100 कितना, 210, मतलब 210 में कितना, 210 में कितना आएगा, 100, मतलब कितना, ये करिए तो 2.1, 2.1, ये आपका परसेंट। बात समझने की कोशिश करना। बात समझ, अब आप ये मत बोल देना बच्चे कि ये जो आ रहा है आपका 31, ये आपका ऐसा ही होगा, सॉरी ये ऐसा ही नहीं होगा बेटा, समझना बात को, ऐसा ही क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो 31 और 2.5 कितना, 33.1%, ये आपका आएगा, फिर से लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा। 31 + 2.1 मतलब कितना, 33.1%, ये आपका आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, 3 ईयर का, किसका, 3 ईयर ऑफ सी आई। इसी कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा बेटा, सी आई का आएगा, है ना। आप बोलोगे सर तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अरे सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे वहाँ पे 10 + 10 था तो जोड़ के मैंने 20 बोल दिया था, वैसे ही यहाँ पे 3 साल की कहानी है। 3 साल की कहानी मतलब कितना, ये 10 आपका, ये 10 आपका, ये 10 आपका, तो टोटल 10 20 और कितना, टोटल कितना
30% आपका CI होगा। और जितना ज़्यादा मिलेगा, कितने ज़्यादा मिल रहा है, 3.31, 3.31 यहाँ पे, यहाँ मिल, देख सुनिए अच्छे समझिएगा बेटा, अच्छे समझो, सीखने की कोशिश करना। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा वो टोटल सिंपल जोड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 2 साल का कितना होगा, 10 और 10 कितना 20 होगा, 3 साल का कितना होगा 10 20 और कितना 30 होगा ये, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होगा कितना आया, 33.1% मेरे पास। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर है 3.1%। ये आपका CSI का अंतर होगा, ये अंतर होगा, ये बात की बात, हम इस चीज़ के बारे में बाद में जानेंगे, अभी इसकी जानने की जरूरत नहीं। अभी आप सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं मजनू भाई। यहाँ देखो फिर से देखना बच्चे ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो जब समझ में आगे बढ़ जाए। देखो कुछ नहीं करना, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का दिया, 3 साल का दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया, 10% दिया है। तो 3 साल का तो 10 + 10, 10 का 10 कितना, 10 20 कितना टोटल 30%। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था आपको, अभी लेके निकाला था 33.1%। ये निकाल, बस निकाल दीजिए, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। 10,000 रुपये मूलधन है ना, यहाँ निकाल लेता हूँ। मूलधन कितना दिया बच्चे, मूलधन कितना दिया, 10,000 रुपये। समझने की कोशिश करना, मूलधन कितना दिया, 10,000 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना कितना परसेंट, 30%, मतलब कितना। अभी क्या नई नई बार में मार्कर में थोड़ी दिक्कत जाती है, मार्कर में, मार्कर से इस मतलब जो वाइट बोर्ड है ना, लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये हो जाएगा धीरे से कुछ, देखिए तो आप समझने की कोशिश करें। हैंग हो रहा है पेन। यहाँ देखिए 10,000 रुपये, 30%, ये सिंपल 30%, 30/100, 2 0 2 0 कट गया, कितना क्या 30,000 रुपये, है ना। एक दो कितने जीरो, 3 0, 1 2 3 हजार रुपये, सॉरी 3,000 रुपये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं, 10,000 का कितना 33.1%। ये 2 0 2 0 पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 हो जाएगा और 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 33120, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, ऐसे करना है। ट्री मेथड आपको पढ़ा दिया मैंने क्लास में, ट्री मेथड ये आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ट्री मेथड कब यूज़ करेंगे हम बताएंगे धीरे, ठीक है, समझ में आ रही बात है हम सभी को। एक बार बस ये वाइट बोर्ड थोड़ा सेटअप हो जाए ना हाथ में, तो फिर पढ़ाने में जो मजा आएगा। अभी तो आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दूसरे सॉफ्टवेयर से पढ़ाऊंगा, इसमें मज़ा नहीं आता। इसके लिए क्या कॉस्ट करना, खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर अपन करेंगे। अभी तो तुम सीखते जाओ, टीम मिल रहा है वो सीखो, फिर उसके बाद समय आने पर सारी चीज़ उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ये वाला सवाल अब देखो, अब आएगा मज़ा। अब इसको आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, लेकिन इसको ट्री मेथड से अपन बना, तीन तरीके से बताऊंगा मैं। पहले मेथड नंबर जो आपको सिखा रहा हूँ, दिख रहा है सभी को, फिर उसको और बड़ा कर दूँ मैं। लास्ट टाइम कंप्लेंट आई थी तो सवाल छोटा दिख रहा था, सवाल छोटा नहीं था बच्चों, बस तुम लोग सही तरीके से पढ़ना नहीं चाहते। देखिएगा, अब देखिए, 1 मिनट होल्ड करना है ना। मम्मी थोड़ा मम्मी थोड़ा धीरे बोलो, हेलो सॉरी यार। अब यहाँ देख रहे हैं इस सवाल को, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर। 6,400 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दो दो तीन बहुत सारे तरीके हैं, अब तुम देखना, देखते जाओ तरीके बस। पहला तरीका आप ही का, इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं अपन,
इफेक्टिव रेट निकाल, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट अभी क्या दादी तबीयत खराब चल रही है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, उनको भी देखना पड़ता है। ठीक है कोई नहीं, चलिए यहाँ देखिए इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव जो रेट आएगा यहाँ पे बच्चे, अब 12.5 12.5 2 साल का, 2 ईयर का, कितने साल का, 2 ईयर का, समझिएगा बात को। तो 12.5 प्लस 12.5, मैंने कहा 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 बटे में कितना, 100। और ये अब देखो, अब दिमाग तुम्हारा खराब होने लगेगा। क्यों हो खराब? अब बोलो सर 12.5 12.5 तो यहाँ तो हो गया कितना, 25% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, मतलब पॉइंट अगर 2 मिनट के लिए हटा दूं मैं, तो 125 बनेगा, 125 इंटू 125 मतलब 125 का वर्ग बनेगा। काट मत देना, ये नीचे 100 से काटने मत लगना। और अपॉन में 0 तो काटने का भी हो सकता नहीं, पॉइंट लगाएंगे डायरेक्ट। 12.5 मतलब पॉइंट हटा दें तो 12.5 इंटू 12.5 का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर निकल, 5 वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते पता होगा, आखिरी में 5 है, और 5 का स्क्वायर 25, 12 से एक ज़्यादा तो 13, तो 12 गुणा में कितना, 13 गुणा करो कितना आ रहा है, 12 तिया 36 6, कैरी ओवर कितना 3, 12 कम 12 3 कितना 15, 156। और 2 नंबर से, एक नंबर से पहला पॉइंट यहाँ था, एक नंबर से पहला पॉइंट यहाँ था, 2 नंबर से पहला पॉइंट ये, और जब अपॉन तो यहाँ पे आएगा 156.25, और अपॉन में 100। जब ये 2 0 और हटेंगे तो ये पॉइंट खिसक जाएगा, कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा, क्या आएगा 25% हटा ही देते 2 मिनट के लिए, 25, तो 25 प्लस 1.5625 और इसका होल का परसेंट। अब देखो, अब तुम कितना लेंदी पड़ रहा है, अब ये अगर 3 साल में लगा दो तो पागल हो जाओगे, इसलिए मेथड चेंज करना पड़ता है। तो 25 से कितना 26.5625%, ये आपका नेट इफेक्टिव रेट आएगा। अब ये करने में कितना पापड़ बेलना पड़ा, पागल हो गए, क्योंकि पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट में आने से ये तकलीफ होती है, बाकी ये भी अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। अब दो निकालते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपने पास कितना मूलधन कितना है, 6400 इंटू कितना आया था मेरा, वो वहाँ पे आया कितना है, 26.5625, 26.5625%, बटे में कितना 100, यही आया ना बच्चों, देखो जरा, 26.5625, ठीक है, ये लगाते हैं अपन। तो भाई ये 2 0 से 2 0 तो ये नहीं पड़ गए, पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में तो आ नहीं रहा यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही, गुणा करना पड़ेगा भाई। चलो करते हैं गुणा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करोगे अब तुम, अप्रॉक्स में नहीं निकाल सकते अपन, आसपास दिया सब, निकालते हैं, मैं भी निकालता हूँ तुम भी निकालो, पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, तुम भी निकालो मैं भी निकालता हूँ, तुम भी निकालो मैं भी निकालता हूँ, निकालो। चौसठ है, 4 को कितने बार 3 का गुणा किया, 4 × 64, 4 से कटने वाला। चलो ठीक, गुणा ही कर लेते हैं 64 का। 64 का पहाड़ किसको आता है भाई, तो करते हैं, कोई दिक्कत। 64 के गुणा मारते हैं किसमें, 26.5625, मेरे साथ ट्राई करना है ना। 64 पंजे, 64 पंजे कितना होगा, तो 60, 64 पंजे तो 60 पंजे कितना आएगा, 60 पंजे 300, और 4 पंजे 20, तो 60 पंजे कितना का, 6 5 30, 300, और 4 पंजे 20, तो कितना 320, 320 का 0, कैरी ओवर कितना 32। ठीक है, सुनते आना,
64 दूनी, 64 दूनी कितना आएगा? 64 दूनी, 64 दूनी 128, 128 और 32, तो 128 और 32, 128 और 2, 128 और 2, 130, 130 और 30, 160, 160 का जीरो, कैरी ओवर कितना? 16। अब 64 गुणा में 6, तो 64 गुणा में 6, 64 को पढ़ूंगा 60 और 4, तो 60 गुणा में 6, 360। 64 गुणा में 60 करना है ना, 64 गुणा में 6 करना है, तो मान लो 60 और 4 मान लो, तो 60 गुणा में 6, 360 और 6, 24, 384 है ना, कितना 384 384 और कितना 16, 384 और 16 जोड़ेंगे तो अपन ये जाएगा 400, 400 का जीरो, कैरी ओवर 40, तो मिटाते जाओ जो कैरी ओवर। नहीं तो भाई कर सकते हो तुम लोग, ट्राई अगर तुम मुझसे अभी तुम लोग कैलकुलेशन पढ़ोगे ना तब ये कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करना। अब देखो फिर 64, फिर 64 कितने हुआ? 64 पंजे, तो 64 पंजे कितना आएगा? 320 ही आएगा। 60 पंजे 300, 4 पंजे 20, तो 320, 320 और 40, 320 और 40, 360, तो 360 का जीरो, कैरी ओवर 36। 64 गुणा में 6, 64 गुणा में 6 कितना आया था? 64 गुणा में 6 आया था, 64 गुणा में 6 तो 360 ये, और 24 है 384, 384, 384, 384 और 36, 384 और 36, तो 6 जोड़ दूंगा तो 390, 384 और 36, तो 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 390, और 30 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा कितना? 420, 420 का, 420 का जीरो, 400 कैरी ओवर 32। 64 दूनी 128, 128 और 32, 128 और कितना? 32, 42, सॉरी, जीरो 6 4 10, सॉरी 6 4 10, जीरो 6 4 2 6 7, एक 170। कितने नंबर से पहले पॉइंट? 4 नंबर से पहले पॉइंट, 4 नंबर से पहले पॉइंट, 4 1 2 3 4, कितना 1700। अब देखो कितना कैलकुलेशन बढ़ गया, अब कितना कैलकुलेशन बढ़ गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे तो कैलकुलेशन कितना सॉफ्ट रहेगा। अब यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि आप लोगों को लोग ट्रिक पे ट्रिक दिखाएंगे और आप खुश रहोगे, अरे ये इतना आसान, ये इतना आसान। नहीं बच्चे, हर एक सवाल अपने आप में आसान होता है, हर एक सवाल अपने आप में आसान होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड लगा रहे हो उस पर। हर एक सवाल की अप्रोच अलग अलग होगी तो ही सवाल आसान हो पाएगा। यदि आप फॉर एग्जाम्पल एक पास खड़े हुए व्यक्ति को मिसाइल से मारने की कोशिश करोगे तो परेशान तुम सबसे ज़्यादा हो जाओगे। अगर हम उससे पिस्टल या किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे तो जल्दी निपटा देंगे, और दूर खड़े व्यक्ति को यदि हम चाकू से मारने की कोशिश करेंगे तो फिर तो असंभव कार्य हो जाएगा, या फिर पिस्टल से। समझ में आ रही बात? तो यही बोलता हूँ मैं, लोगों तो मैं जादू दिखा देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, यार यार हमारे सर ने तो ये बताया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशंस होती हैं वो सब चीज़ जो तुम समझ नहीं पाते हो। जैसे नए मोड पे जाने के लिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं नए रास्ते पे जाते हैं तो हम पूछते हुए जाएं, हम अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि अपना दिमाग लगाएंगे टाइम वेस्ट ही होना है और ख़राब ही होना है, कहीं और चले जाएंगे। इसलिए सामने वाले पर थोड़ा भरोसा करो, और मुझ पर तो भाई आंख बंद करके, क्योंकि जो सवाल मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने लेवल स्टार्ट भी नहीं किया। होल्ड करने एक मिनट, मम्मी थोड़ा स्लो बोल लो यार। तो ये सब चीज़ें वो थोड़ी, दादी तो थोड़ी ख़राब रहती है इसलिए घर वाले चिल्लाते रहते हैं, तो बोलना पड़ता है आवाज़ कम करो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग करो ये तरीका। अब मैं मेथड नंबर दूसरा, अब देखो, अब इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से बनाऊंगा, कितना आसान हो जाएगा तुम देखते हैं, है ना। रेशियो मेथड से देखो, मेथड नंबर 2 रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या बोलता है? रेशियो मेथड, रेशियो मेथड लोगों को अधूरा पढ़ाते हैं, आधा ज्ञान देते हैं। इसको जब पढ़ोगे ना, कम से कम 3 ढाई, कम से कम 1.5 महीने चलेगा मेरा रेशियो। पढ़ाऊंगा कभी जब आपको पूरा यूट्यूब पे, तो आप देना सवाल होते क्या हैं, बैंक से लेके एसएससी को, हर एक चीज़ के। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों? 12.5%। अब इस मेथड से आप पुराने सवाल भी लगा सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 1/8, ये आपको पता होगा। तो 8 से, या लाभ हानि सब एक ही चीज़ होती है ना, लाभ हानि, इनकी कोई चीज़ बढ़ रहा है कम हो रहा है, यही चीज़ होता है। तो ब्याज लग रहा, तो मैं बोलूँगा ये 8 जो है उस पर 1 का ब्याज लग रहा, तो कितना हो रहा है? ये 9 हो रहा है। क्योंकि 2 साल की बात है तो मैं 8 को 8 से फिर से लिखूंगा मैं 9, तो 8 8 ये कितना हो गया? 64, 9 कितना हो गया? 81। अब बात समझिए, ये आपका होता है प्रिंसिपल,
मतलब मूलधन, और यह होता है आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन। इसको बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, सुनिएगा, इसको अपन बोलते हैं मूलधन। मूलधन, मिश्र, मिश्र धन, मिश्र में छुपा हुआ धन। तो ये होता, 12.5% की वैल्यू जो थी वो आई थी 1/8। 8 पे 1 का ब्याज, तो 8 से 9, और फिर से 8 से 9, 2 साल की बात है बस। देखिए आपसे ब्याज पूछ रहे हैं, तो मिश्रण में से मूलधन घटा दोगे, मिश्रण में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज कितना जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। देखिए 64 से 70 6, और 70 से 11, 11 और 6 के 17, ये आपका आ गया ब्याज CI। और कौन सा ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सॉरी CI बोल रहा हूँ मैं। ये ब्याज कौन सा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, याद रखना। ये वाला ब्याज कौन सा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज पर ब्याज वाला कंडीशन लगा रहे हैं बस। आपका मूलधन कितना दिया है, 6400, है ना, कितना दिया 6400, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया 64। 64 की वैल्यू कितनी दी है 6400, तो एक पे कितना जाएगा, ये 6400 दिया, सॉरी, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 64, ये किसके बराबर दिया है 6400 के। 64 काटेगा 64 को कितने बार, 100 बार। ब्याज कितना है 17, 17 की वैल्यू कितनी है 1700। कितना आसान हो गया बताओ, हुआ आसान। तो ये सब तो चीज़ें हैं, ये सब तो चीज़ें हैं बच्चों, जो तुम्हें सीखना है कि हर सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर वैल्यू, अगर यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो इसको उस मेथड से इफेक्टिव रेट निकालना आना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं लगाना। फिर ट्री मेथड मैंने आपको नहीं बताया, ट्री मेथड भी बहुत आसान है, वो जिनको आता है वो सीख चुके हैं, बाकी वो खुद ट्राई कर लेंगे, बाकी मैं बता दूंगा यूज़ होने पे। ये देखिएगा, ट्राई करें, दिए मैंने आपको 2 मिनट। आएगा सीधा। बना क्या आप लोगों से, ट्राई किया, करो करो भाई, मैं पानी पी लूँ जब तक। मैंने प्री मेथड जो सिखाई है आपको, उससे भी आप सारे सवाल कर सकते हो, बट उससे एवरेज टाइम लगेगा, एवरेज मतलब बीच में। कोई तरीका आपको 4 सेकंड या 5 सेकंड में दे रहा है, या कोई तरीका आपको 35 सेकंड में दे रहा है, तो मतलब मुश्किल जो 15-16 सेकंड में आपको वो सारे सवाल करके दे देगा। वो एक बहुत खास मेथड है, लोग वक्त भूल रहे हैं उस मेथड को पढ़ाना, लेकिन उस मेथड की कहीं ना कहीं बहुत विशेषता है। नए बच्चों को उससे सीखना चाहिए, मेरे को ये लगता है। उसको जब वो सीखते जाएं तो फिर इन मेथड पे आना चाहिए। और कोई कोचिंग वाला आपका पेपर नहीं निकाल सकता, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। वो आपको सिखा सकते हैं केवल, ये वाला करिए। अब देखिए ये वाला, अब देखिए अब कितने मेथड से लगा सकता हूँ मैं, देख दूँ। अब मेथड नंबर, वही देखिए मेथड नंबर जो अभी पढ़ रहे थे, मेथड नंबर 1, देखना। अब देखो इसको अपन कर ले इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव रेट से, मतलब इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव रेट से निकाल लें। मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का, कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% दिया है। कितना दिया है, 5% दिया है। हिंदी में कर ले। अब तुम देखो एक चीज समझना, 5% दिया है, मूलधन कितना दिया है भाई, दिख जाओ ऐसे यार। अब देख 5% दिया है, तो 5% 2 साल के हिसाब से क्या करेंगे,
5 + 5 + 5 इंटू 5/100। ये ओरली होता है बेटा, अभी मैं ओरली करूँगा इस बार। तो 5 और 5 10, 25 25/100 मतलब 0.25 इक्वल टू 10.25%। ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। एक बार फिर से ओरली करेंगे इस बार। यहाँ दिया 5% दिया है, यहाँ कितना 5% दिया, कितना दिया है 5% दिया है 2 साल का। 5 और 5 10, 5 और 5, 5 और 5 10, थोड़ा कर दो 25 और 2 नंबर्स पहले पॉइंट लगा दो, तो 10.25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। निकाल दो 27,000 का, 27,000 का निकाल दो, 27,000 का निकाल दो। 10.25, 10.25 बटे में कितना 100, 1 2 1 2। 10.25 को बोल सकता हूँ मैं कितना पता है, 10 सही 1/4 मतलब 41 बटे में कितना 4। सही समझे बात को। 2 से काट दो कितना, 270 का आधा, 200 का आधा, 200 का आधा 100, 70 का आधा 35, तो 135 बार कटेगा। फिर 2 से काटना है, गुणा करना है 41 का, फिर 2 से आखिरी में काटे। 102 मिनट की 40 मान लें क्या, इजी पड़ जाता है, क्या पड़ता है। ठीक है 10 तो काट लेते, 2 से काट लेते, कितना था 10.25। कैलकुलेशन बढ़ रहा है यार, कुछ ऐसा करो आसान पड़ जाए। इसी कर लो, अच्छा सोच इसी कर लेते हैं, छोड़ो। 270 गुणा में 10.25, जीरो हटेगा पॉइंट खसक जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आएगा 227 गुणा में कितना 10.25। अब ठीक है कर लो गुणा, 27 पंजे, 27 पंजे कितना आएगा बाबू, 27 पंजे 25 पंजे 125, और 2 ज़्यादा तो 2 पंजे 10, 125 135, 27 पंजे 135 होगा। नहीं समझ में आया, 20 देखो, 27 को पढ़ लो 20 और 7, तो 20 पंजे कितना आएगा 100, 7 पंजे 135, ऐसा कर लिया करो। 135 का 135 कितना, 135 का 5 कैरी ओवर कितना 13, 27 दूनी 54, 54 और 13, तो 54 10 64, 64 और 3, 64 3 67, 7 कैरी ओवर 6। हिंदी थोड़ी कमजोर हो जाती है। 27 गुणा में 0 0 0 6 6, 27 एकम 27, एक नंबर से पहला पॉइंट लगा लो। 2767.5 ये आ गया आपका, 276727 हाँ ये आपका आंसर। तो देखिए आप किसी भी तरीके से करिए, आप सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। एक बार सॉल्व करके सिखाना है क्या, एक बार, और एक बार सिखाना है क्या। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार बता दें, 2 मिनट देखिएगा फिर से ना, वो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह, तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे कैलकुलेशन आपको करना है। देखो 5%, सुनना बात को, 5%, 5%, तो 5 और 5 10, 5 25, 2 नंबर से पहला पॉइंट, तो 10.25% आपके आ गया CI। हाँ अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछते तो कितना था, 5 और 5 के तो 2 साल का 10 हो जाता, 3 साल का पूछते तो 5 5 10 और 5 10 और ये 15 हो जाता। अब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 5 और 5 कितना 10, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का तो 5 और 5 + 5 कितना 15, ऐसे ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं तो सिंपल जुड़ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल। ये कितना का 10.25 आ गया, बस निकाल दो 27,000 का, 27,000 का निकाल दो भाई। 10.25% सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा 2767.5 रुपीज़। अब इसको अपन दूसरे मेथड से लगाते हैं, देखना समझने की कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन आना चाहिए। 5% देखो, 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20, 5/100, 5 × 5 20 पंजे 100, तो 20 से 1 का ब्याज हो गया 21, ये जुड़ जाता है 1 का ब्याज। 2 साल की बात है तो फिर 20 से कितना होगा 1 का ब्याज 21, ब्याज पर ब्याज, तो ये आ गया 400, 21 × 21 कितना 441,
आपको पता है कौन सी चीज़ क्या है, ये बात आपको समझ में आता है? आपको पता है क्या? पता है कि ये आपका होगा प्रिंसिपल और ये होगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे बच्चे मूलधन, और मिश्रण का मतलब, सॉरी, मूलधन का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र में छुपा हुआ धन। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो 400 की चीज़ 441, तो कितने का ब्याज मिला? 41 का ब्याज, इसका मान निकालना है। तो आपको मूलधन क्या दिया सवाल में? देखो सवाल में दिया है धनराशि 27,000 रुपये धनराशि, मतलब मूलधन दिया है। तो 27,000 रुपये आपका मूलधन दिया है, और यहाँ पे मूलधन कितना है? 400। तो मैं एक काम करते रहूँ, 400 से भाग लगा दे रहा हूँ, यही तो है चीज़ बात। तो ये लिखने का तरीका सब एक ही चीज़ है ना। आपका मूलधन कितना दिया? 27, और या मानव मूलधन कितना है? 400, मतलब प्रिंसिपल भाग दे, जो निकालो उसे गुणा कर दो सीधा, ये बात वही है। कितना ब्याज? 41। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 270 गुणा में 41 बटे में कितना? 4, यही आ गया। 2 से 135 बार गुणा करोगे 2627, वो आ जाएगा 2767.5, यही था ना? यही आएगा ना? यही था ना? देख लो 2767.5। हाँ, तो ये चीज़ आ जाएगी। गुणा भाग करना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया, ये तो जो समझ में आया? ये मैंने क्या किया? अरे मेरे बच्चों, मूलधन दिया है 27,000 रुपये, और मूलधन यहाँ माना कितना है? 400। 400 का मान दिया है, एक का मान निकालोगे तो 1 बटे में आएगा 270 बटे में 4, ये आगे 270 बटे। निकालना है आपका ब्याज कितना? 41 का। 41 का गुणा यहाँ करोगे, 41 का गुणा यहाँ करोगे, तो ले दे के कहानी जो आना था वही आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीख जाओगे धीरे धीरे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब देखो इसमें धुआं उड़ जाएगा, अब इसमें धुआं उड़ जाएगा। धुआं क्यों उड़ जाएगा? अब तुमको पता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको पढ़ो 1 मिनट, इसको पढ़ो जरा, अब आएगा मजा। क्या बोला है? क्या बोला है? 21,600 रुपये की धनराशि, धनराशि पर, धनराशि वाला मूलधन पर 16 सही 2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब धुआं उड़ जाएगा। क्यों धुआं उड़ जाएगा? क्योंकि यदि आपने, अब इसको इसको लिखेंगे, पॉइंट में लिखते हैं इसको मेरे बच्चे, 16.66%। तो सॉल्व करने बैठ गए तो आग लग जाएगी। अब रेट इफेक्टिव रेट से नहीं निकाल सकते, अब हम इफेक्टिव रेट से नहीं निकाल सकते, वो एक्स प्लस वाई वाले, XY+XY/100 इस तरीके से नहीं निकाल सकते। एक तो 3 साल का है, और ऊपर से दूसरा जो पॉइंट में है, तो ये धुआं उड़ा देगा। क्या 16, क्या दिया? 16.66%, और ये अप्रॉक्स वाली वैल्यू होती तो ये तो निपटा देगी। तो ऐसे नहीं करना, बात को समझना है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ये दिमाग है। अगर दिमाग खराब होने लगे तो पढ़ाई छोड़ देना, है ना? सीधी सिंपल सी बात है। ये केवल दिमाग खराब करने के लिए जो एग्जाम निकालना चाहते हैं गवर्नमेंट, वो केवल दिमाग खराब होगा पहले, फिर पेपर निकलेगा। भाई सीखने के लिए पहले दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ये कैसा, वो लगे रहना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपको बताने, खुद ही सीखना पड़ेगा। बस पूछ सकते हो आप 12 बजे आके। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब इसमें तीन चार तरीके हैं। आपको मैंने अभी पास्कल लॉ वाले, पास्कल लॉ से जो 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, है ना? तो सीखेंगे धीरे धीरे। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं किससे, आप चाहो तो ट्री मेथड से लगा सकते हो। सर्च करना ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड से लगा सकते हो। आपको आता है, मैंने सिखाया है क्लास में। यदि नहीं आता तो एक बार ट्री मेथड पे मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो 6 से ब्याज लगा 1 का 7 का, फिर 6 से 1 का ब्याज लगा 7 का, फिर 6 से 1 का ब्याज लगा कितना? 7 का। 6 को 3 बार गुणा किया तो आ गया 216, 7 को 3 बार गुणा किया तो हो गया 343। ठीक है,
आपको पता है मेरे बच्चों, ये आता है आपका क्या, प्रिंसिपल, और ये आता है आपका अमाउंट। मतलब समझ में आ रहे हो, ये आपका मूलधन आ गया और आपका मिश्र धन आ गया। ठीक है, ब्याज निकालना है आपको। तो 216 से 343 कितना ब्याज बना, तो घटा लो। तो ओरली कर सकते हो वैसे तो, ओरली कर लिया करो मेरे हिसाब से, लेकिन तुम लोगों को अभी दिमाग चलेगा नहीं। तो कैरी ओवर हो गया 3, ये हो गया 13, तो 4 3 7 हो गया, ये 2 हो गया, 127 ब्याज। कितना, 127, 127 याद है ना भाई। ये चीज़ घटाने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, डायरेक्ट घटाने में दिक्कत नहीं होती। 4 3 7 2 1, ठीक है, 127 ब्याज, 127 का मान निकालना है आपको, बस आ गया। ये क्या दिया आपका, धनराशि। तो मैं लिखने तरीके बताता हूँ मैं। 216 यहाँ पे मैंने धनराशि मानी है, वहां पे कितनी धनराशि दी है, 21,600। 216 एक बार, 216 एक बार, कितने जीरो, 2 जीरो। एक पे कितना आ गया भैया, 100 आ गया। क्या निकालना है, ब्याज। कितना ब्याज बन रहा है, कितना ब्याज, 216 से 343 कितना ब्याज, 127। 127 का मान निकाल, 127 गुणा कर दो, 12700, ये आपका आंसर आ जाएगा। 12,700 आपका क्या आएगा ब्याज, 12,700 आपका ब्याज जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक, अब देखिएगा, हाँ अब देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए, अब इतना मैंने नहीं लिखूंगा, मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए, 2,600 आपका दिया है मूलधन, और मूलधन मैंने माना कितना, 216, तो इससे भाग लगा दूंगा, जो निकाला उससे सीधा गुणा। क्या निकालना है, ब्याज कितना होना, 100, 216 एक बार, 216 एक बार, कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 100 गुणा में 170, तो 12,700। ऐसे निकालते हैं सी आई। तो लिखने का तरीका है, आप कैसे लिखना चाहते हो, बहुत सारे तरीके आपको सीखना है। अब इसी में ट्री मेथड है, ट्री मेथड की झलक दिखाता हूँ कैसे करते हैं। समझ में नहीं आएगा आपको, जो नए बच्चे, पुराने बच्चे समझ में आएगा। पुराने बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट, जो लोग वाकई में पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और बोलेंगे सर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें बताएं। ये तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। उसमें मेरे कितनी बहुत सारी चीज़ इंग्लिश वगैरह पढ़ लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ लेता हूँ उसमें। देखिए, इस साल मैं भी सीजीएल दूंगा, टारगेट करूंगा, क्योंकि तुम लोग को पता चलना चाहिए कि एग्ज़ाम निकालना कोई टफ नहीं है, बस हमको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं अपना एग्ज़ाम निकालूंगा तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इस बार मैं देने वाला हूँ सीजीएल प्रिपरेशन करके शानदार तरीके से, और जो मैं पढ़ूंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे है। अब देखिएगा तरीके क्या, तो मैथ के तो बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, कितने तरीके बताऊँ, तुम भी पागल हो जाओगे। अतः नॉलेज है सब चीज़ों में, तो आपको इतना नॉलेज होने का कोई जरूरी नहीं है, आपको बस पेपर निकालना है। तो थोड़ा सीखो, बस आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो। अब देखिए ट्री मेथड क्या होता है। हम क्या करेंगे, ये तो 216 दिया, हम अपने मन से एक ऐसी धनराशि, बात समझना, हम मन से एक प्रिंसिपल, हम मन से एक प्रिंसिपल, रेड चलाते हैं, रेड थोड़ा सही लगता है, हम मन से एक प्रिंसिपल मानेंगे, हम मन से एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन, प्रिंसिपल मानेंगे मन से, मन से एक प्रिंसिपल मानेंगे। ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे कि उसका जब 16 सही 2/3% हम निकालें तो उससे कट जाए, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। कैसे आपको पता है इतना, तो 16 3 48, तो 50, 50/3, 50/3% है, बटे 100 कट जाएगा, तो 1/6 जाएगा। तो इससे 1/6 से कट जाए कितनी बार, 3 बार, तो हम 6 को 3 बार गुणा करके लिख देंगे, 6 × 6 × 6, 216 मान लेंगे। 200, कई लोग बोलेंगे सर हम इसी को मान लेते हो, हाँ बेटा इसी को मान लो, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू आ गई जो पॉइंट में कटेगी नहीं, इससे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इसको कोशिश ये करो इसको लास्ट में मानो, इसको मानने से बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता कट रहा ही नहीं कट रहा। हाँ आपको जब पता चल जाएगा कि वैल्यू कट रही है इससे, तो आप मान सकते हो, लेकिन जब तक नहीं पता तब तक दिमाग नहीं लगाने का। नए नए वाले शॉर्टकट चक्कर में, नए नए वाले जो बच्चे होते हैं शॉर्टकट के चक्कर में लगा लेते हैं, बोलते हैं हमको सा तेज है ये और वो, निपट जाते हैं। तेज मत बनो, पेपर निकालो, सीखने की कोशिश करो, सीखने आए हो सीखो, दिमाग लगाने के लिए, दिमाग लगाने के लिए समय बहुत है, अब सीखो। तो मैंने कहा ये 3 साल दिया है, इसकी वैल्यू 1/6, तो 6 1/6 ना 6,
तो 3 बार कटे, 3 साल की कंडीशन 3 बार कटे, तो 6 को हमने 3 बार गुणा कर लिया। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि 216 लो, मैं तो बोला 343 ले लो, लेकिन सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कटेगा नहीं 1/6 से, आंसर तो सेम आएगा लेकिन कटेगा नहीं। तो वैल्यू तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वैल्यू ऐसी मानना है जो सवाल आसान हो। तो हमने बोला जब 1/6 से काटना है तो 6 का गुणज मान लेते हैं, 6 का फैक्टर मान लेते हैं, और 3 बार काटना तो 6 को 3 बार गुणा कर लिए 216। अब देखो बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 216 का 1/6 निकालूंगा तो ये 36 बार कटेगा, क्योंकि 216 में 3 6 है, एक 6 कटेगा, 2 6 बचे मतलब 36, तो ये 36 आएगा पहले साल का। ये भी 36 आएगा, ये भी 36 आएगा। 3 साल की बात हो रही है, यहाँ पे लाइन खींच लो 3 साल तक। तो ये 1/6 निकाला मैंने, क्या निकाला 1/6, 216 का 1/6, 216 का 1/6 और 216 का 1/6 निकाला, ठीक है। अब यहाँ लास्ट देखना, अब हम बात कर रहे हैं 3 साल की, तो 3 साल तक ब्याज बनेगा। अब जैसे अगर मैं ब्याज, और हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तब तो चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि साधारण सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो तो ब्याज होता है, केवल ब्याज, नॉट ब्याज पर ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ब्याज पर ब्याज, मतलब जो सबसे पहले जो ब्याज बनता है वो साधारण ब्याज बनता है, फिर इस पे जो ब्याज बनता है वो एक्स्ट्रा ब्याज बनता है, फिर उसको इस ब्याज में जोड़ दूंगा, बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस पर अब ब्याज नहीं बनेगा, क्योंकि यदि इस पर मैं ब्याज बना देता हूँ तो इसका ब्याज मैं अगले साल जाके लूंगा। अगर मैं 3 साल की बात हो रही तो 30 साल में ब्याज नहीं बनेगा, क्योंकि यदि मैं इस पर ब्याज बनाता हूँ तो 34 साल में एंट्री कर लेगा, इसलिए क्योंकि अब थोड़ा बहुत समझे। अब इस पर ब्याज बनेगा, तो 36 का 1/6 कितना आएगा, 36 का 1/6 आएगा कितना, 6 आएगा। 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 आएगा। अब 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 आएगा। और 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 का 1/6 कितना आएगा, 1 आएगा। अभी आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तकलीफ दे रही हूँ मैं आपको, समझना नहीं है, आप तो बस जब क्लास में आओगे ना बैठ तब समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2016 दिया है धनराशि, तो धनराशि कितनी दी है यहाँ पे, मानी 216, तो 216 की वैल्यू दी है यहाँ पे 2 21,600, तो एक पे कितना आएगा कटने पर 100 आएगा। समझा नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आप क्या निकालना, ब्याज। तो ब्याज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ब्याज होगा ये आपका साधारण ब्याज, ये जोड़ेगा ये साधारण ब्याज, और ब्याज पर ब्याज मतलब ये जोड़ेगा, इन सभी को जोड़ लेंगे तो बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 36 36 36 मतलब कितना आएगा, 30 60 90 और 18, 90 18 108, 108 और ये 18, 108 और 18, तो 118, ये 120, 120 126 और ये एक्स्ट्रा 126, टोटल 126 से कितना 27, 127 तुम्हारा ब्याज बनेगा। 27 से गुणा कर देना तो आंसर जाएगा तुम्हारा 127 ठीक है। मैं अभी आपको ये मेथड सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आपको बता रहा हूँ कि ट्री मेथड है, इस पर पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बनाऊंगा, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, पहले तरीके से लगाने का, ये तरीका मैंने आपको अभी नहीं बताया। इसके ये भी आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, मैं समझाने के लिए नहीं बताया मैंने आपको, ठीक पहले बता दूँ ना। हम पढ़ेंगे इसको बाद में अच्छे से, अभी तो हमको बस रेट इफेक्टिव और रेशियो मेथड से सीख रहा हूँ मैं, आपको ब्याज निकालना सिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखना, इसको करते हैं रेशियो में। अब देखो, अब वापस से यहाँ पर जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। अब अगर इससे अपन इफेक्टिव रेट से अगर हम निकालेंगे तो धुआं उड़ जाएगा, इससे नहीं करना, रेशियो मेथड से लगा दो। इसकी वैल्यू होती है बच्चे 1/7, तो 7 से 1 का ब्याज 8, 7 से 1 का ब्याज 8, 7 सतैया 49 और 8 अड़ैया 64, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट मतलब मूलधन और ये मिश्रधन। ब्याज पूछा है और आपकी धनराशि दी 49, तो यहाँ पे दिया 49, 49 बराबर दिया है 4900 रुपये, तो एक पे कितना आएगा 100 रुपये। ब्याज पूछा 49 से 64, 50 से 64 14 और ये कितना 15, 15 की वैल्यू निकाल दो 1500 रुपये। इतना तेज होनी चाहिए कैलकुलेशन जितना मैं कर रहा हूँ। मैं 64 से 49 से 64 घटाना है, तो 64 से 49 घटाओगे तो कैसे घटाओगे, ऐसे अरे नहीं 50 मान लो उसको, तो 14 आना था, एक ज़्यादा मान लिया, एक अपन ने ज़्यादा घटा दिया ना, 50 माना है, तो एक कम कर दो, एक कम मतलब उल्टा कम कर दो, समझो बात को। 50 से 64 का 14 का गैप है, तो 49 से कितने का गैप है, 15 गैप होगा, ये समझो, ऐसा समझा करो। 1500, आगे बढ़ जाओ। अब ये धुआं उड़ाएगा, अब आएगा मजा।
अब बाबूलाल गौर, सॉरी मजाक कर रहा था, अब आएगा मजा। इस सवाल को कैसे लगाओगे बताऊं? अगर तुम अभी भी इसको नेट इफेक्टिव रेट मतलब इफेक्टिव रेट से अगर तुमने लगा दिया तो धुआं उड़ जाएगा, धुआं पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 11.11%। 11.11% तो वैल्यू होती है। इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट करो सवाल करो। लगाओ लगाओ। करो भाई, इस सवाल को लगाओ कैसे करना है। पर नेट इफेक्टिव रेट से अब मत लगा, मैंने बताया नेट इफेक्टिव रेट का हम इफेक्टिव रेट का यूज़ तभी करते हैं बच्चे, इफेक्टिव रेट का यूज़ तभी करते हैं जब वैल्यू सिंपल हो, 10% हो, 20 हो, 5 हो, मतलब पॉइंट में ना हो। अगर पॉइंट में होगी तकलीफ दे देगी, पॉइंट में अगर है कोई चीज़ तो बड़ी तकलीफ। कि पॉइंट में इसकी वैल्यू आएगी 11.11% जिससे कि टफ हो जाएगा सवाल, ठीक है, तो बड़ी तकलीफ आएगी। करिए लगाइए। करिए इसको। इसकी वैल्यू होती है, अब फ्रैक्शन की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 1/9, नहीं दिख रहा? ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9 होती है, 1/9 होती है। अब देखिए 9, 1/9 मतलब पहला साल होगा 9 से 1 का ब्याज बनेगा, मतलब 10 बनेगा। हम्म, नहीं तो अच्छा, कोई दिक्कत। तो इसकी वैल्यू जो होती है बच्चे, इसकी वैल्यू होती है 1/9 होती है। अब जो पहला साल होगा उसको 9 से 1 का ब्याज लगेगा, मतलब कितना बनेगा 10। अब बात समझना, अब बात समझ, अब 9 से फिर बनेगा कितना, तो हम ये सोच रहे होंगे। अब देखो बात समझने की कोशिश करना, ये 1/9 है वो 1 साल का ब्याज है, 1 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो इसकी क्या होगी, आधी होगी। इसकी आधी मतलब 1/9 की आधी कितनी होगी, 1/18 होगी। मतलब अब ब्याज लगेगा 18 से कितना, 1 का ब्याज 19। इस बात को समझना, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, फिर तकलीफ में आते हैं। भाई जैसे मान लो, अब बस 11.99% मतलब ये 10% मान लो, 10% ब्याज है मान लो 2 मिनट के लिए, तो 10% पहले साल का 10% होगा, लेकिन आधे साल का कितना होगा, 5% नहीं होगा क्या? 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 10 से कितना होगा, 11 होगा। ये 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 20 से कितना होगा, 21 होगी। अब ये मत समझो कि वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी नहीं है, वो कम ही हुई है, जो दिख रही तुम्हें ज़्यादा। फिर समझो अच्छे से एक बार और, फिर से देखो। तुमको ट्री मेथड से आता है, जिसको ट्री मेथड से आता है वो उसी मेथड से करना, बाकी जिस मेथड से मैं बताने को समझना। इसकी वैल्यू होती है बच्चे 1/9। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देता हूँ मैं, या फिर आखिर में दूंगा, समझना। तो ये 9, तो ये 9, तो 1 का ब्याज कितना बनेगा, 10। लेकिन अब 6, अगला अगला जो है वो 6 महीने का है, मतलब अगले साल 11 से 1/9% के हिसाब से ब्याज नहीं लूंगा। अब मान लो कि 100 रुपये का, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, सुनना मेरी बात को, लिख नहीं रहा हूँ। 1 साल पर जो ब्याज बनता है 100 रुपये बनता है, तो आधे महीने कितना बनेगा, 50 बनेगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी होगी तभी तो ब्याज आधा होगा।
यहाँ पर 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9, तो इसका आधा करना पड़ेगा। तो 1/9 का आधा कितना होगा, 1/आधा करो तो 1/, में कितना 18, तो 18 पर 1 का ब्याज लगेगा। 18 से 1 का ब्याज लग कितना 19, तो ये गुणा करोगे तो यहाँ 2 मिनट समझना बात को। 18 गुणा में 19 कर लो, काट भी 2 से काट भी सकते हो। यहाँ पे कट रहा है, रेशियो आता है तो मैं सिखाया था पिछली क्लास में, रेशियो बनना चाहिए, पिछली क्लास सिखाया कि यहाँ कट आमने सामने कट रहा है, तो 2 से काट दूंगा मैं 9 बार, 2 से काट दूंगा मैं 5 बार, तो 99 81, रेशियो 19 पंजे कितना 95, ये आपका आएगा मूल प्रिंसिपल, तो ये आपका आएगा अमाउंट। ठीक है, मतलब ये मूलधन और ये आपका ब्याज। अब देखो मिश्रधन धनराशि कितनी दी है, मिश्रण मूलधन कितना दिया 8100, मतलब 81 का मान दिया 8100 रुपये, एक पे कितना आएगा 100 रुपये। तो आपको अब क्या पूछा, ब्याज, ब्याज कितना 81 से 95, 81 से 95 कितना ब्याज बनेगा बताओ। 81 से 90, 9, 9 और 4, 9 और 4, 10 और 5 15 हो तो सॉरी, 81 से 90, 9, 9 और 5 14, तो 14 की वैल्यू निकालना है, 14 आपका ब्याज, तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 गुणा 1 की वैल्यू इतनी, तो 14 गुणा की वैल्यू क्या, 14 गुणा में 16 कितना 1400 रुपये तुम्हारा आएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बस खत्म, ऐसा करना था। अब तुम ट्री मेथड से लगा लो चाहे किसी से लगा लो, बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए मैं आपको बताता रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, बट आप लोग घर पे जाके जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कंफ्यूज होगे भाई। ट्री मेथड तुम लगाते रहना चाहो तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे अभी, सीखोगे सीखोगे। अब कौन सा सवाल बचा, ये सवाल और बचा। ये तुम लोग खुद कर लो होमवर्क, ये होमवर्क तुम्हारा, ठीक है, तो ट्राई कर लेना, बता दिया है, ये होमवर्क है, ठीक है, कर लेना आप लोग। ये भी तो वही है ना, ये दोनों सेम ही है, सॉरी हो जाता है। ये वाला सवाल लगाओ। अब ये वाला सवाल लगाओ, अब आएगा मजा। अब इसको चाहो तो दो तरीके से बताऊंगा। अब देखो, पहले सबसे पहली बात इफेक्टिव रेट से देखो, आपसे ये सवाल बहुत, आपको सबसे पहले ट्री मेथड आता है, ट्री मेथड सभी को आता है, ठीक। उसके बाद रेशियो मेथड भी अभी लगभग सीख ही गए थोड़ा बहुत। उसके बाद इफेक्टिव रेट भी सीख गए कहाँ लगाना है। उसके बाद एक एक होता है पास्कल लॉ पर, वो चीज़ें मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा, जब मैं विस्तार में जब पूरा चैप्टर 250 सवाल पढ़ाऊंगा ना बस ये ऐसा ही का, तब आपसे वो बनने लगेगा। अभी तो आपको बस एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। अब देखो इस सवाल को देखना, एक वर्ष का ब्याज, एक साल का ब्याज, 10% की जो वैल्यू होगी वो तो 1/10 होगी, तो 10 से तुम बोलोगे सर एक का ब्याज तो 11, सीधी बात। अब 73 दिन, अब बात समझना, 73 दिन, तो ये तुम्हारा जो 1/10 है, तो यहाँ पे समझो 10% है, 365 दिन का 10% ब्याज है, तुम्हें निकालना 73 दिन का ब्याज। 73 एक समझो बात को, हम इसमें इसी इसी में बता दूंगा, दोनों चीज समझने की कोशिश करना। भाई 10% का ब्याज जो तुम ले रहे हो, एक साल का ले रहे हो, 10% का जो तुम ब्याज ले रहे हो, तो एक साल का ब्याज है, 1 ईयर का ब्याज है ना, ये एक साल पे है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक साल, अब एक साल को क्या बोल सकते हो, दिन में और बात करो तो दिन बोलूंगा 365, क्या बोलूंगा 365 दिन में 10% ब्याज ले रहे हो। बट अब तुम्हें 365 का ब्याज नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 73 दिन का ब्याज। तो 73 दिन का ब्याज कितना बन रहा है, तो 73 दिन के हिसाब से ब्याज उतना ही होगा जितना उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो 73, 73 कम 73, 73 पंजे 365, 5 से काटूंगा 10% को 2 बार, बात समझ में आई। तो 73 दिन, एक साल का जो ब्याज बनेगा उस साल के लिए, तो एक साल का जो ब्याज बनेगा, एक साल का जो ब्याज बनेगा बच्चे, वो तो 10% ही बनेगा। या अगले अगले साल का जो 73 दिन होगा उस पर 10% ब्याज में, तुम बताओ ना, 100 पर भाई 100 रुपये है, अगर है उसको एक साल का ब्याज 100 रुपये बन रहा है एक साल का, तो क्या अगले 73 दिन का 100 रुपये बनेगा, नहीं कम बनेगा। तो कम बनेगा तो मतलब ब्याज की रेट होगी वो भी कम हो जाएगी, तभी तो ब्याज कम बनेगा। तो वैसे ही 73 दिन का ब्याज जितना बनेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 73 दिन का ब्याज निकालना, तो क्या करेंगे, 10% जो ब्याज है वो 365 दिन का है, 73 दिन का निकालना, 73 से गुणा, 1 बार 5 बार, 5 से काटो 20, 2 बार,
कितना आएगा, 2% आएगा। अब देखो 2% की वैल्यू, 10% की वैल्यू आई थी 1/10, 10% की वैल्यू आई थी 1/10, 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/50, 50 से एक का यहाँ पे जितना होता है उतना जुड़ता है, यहाँ पे 2 होगा 2 जुड़ेगा, 3 है 3 जुड़ेगा, तो 1 है तो 1 का। अब कट रहा है क्या यहाँ पे कुछ, 11, 11 कुछ काटा नहीं कटा, तो ये आएगा 500, 11 × 51, एक का एक, एक और 5 6 और 5, 561। ठीक, ये मूलधन और ये मिश्रधन। अब 5,000 रुपये की वैल्यू दी है। चलो ये अभी फिर से करेंगे, पहले एक बार और समझ लो, पहले लास्ट सवाल है, अच्छे समझ लो पहले, मैं नेट इफेक्टिव रेट से बता दूंगा, देखो समझना। मैंने कहा पहले साल का ब्याज तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा, एक साल का पूरा चाहिए, अगले साल का 73 दिन का ब्याज चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1/10 आती है ना, 10% की वैल्यू 1/10 आती है। अब 365 दिन का है, तो ये 365 दिन का है, तो उसको भाग लगा देंगे, निकालना है किसका, 73 दिन का, तो उससे गुणा कर देंगे, तो ये कितने 5 बार, 1/10 में कितना जाएगा, 50 से आएगा, और समझ में आ रही है, 1/50 आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू आई थी 1/10, ठीक है, 1/10 आ गया। अब सेकंड बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना बनेगा, 1/50 बनेगा। तो 10 से कितना हो गया 11, एक जुड़ गया, 50 से एक कितना हो गया 51, बस कर दो 500, और ये कितना 1 5 6 561, बस ऐसे कर दो, कम बैक कर देना, आंसर जाएगा। अब फिर से समझना चीज को एक बार अच्छे से। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का कितना है, 10% है, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 73, दूसरी बार 73 दिन का कितना होगा ये निकाल, जितना ब्याज होगा उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 10% जो है वो 365 दिन का है। 73 दिन का कैसे निकालेंगे, एक बार 5 बार 5 घटे 2 पर, ऐसे जब वैल्यू सिंपल है ऐसे कर लिया करो, नहीं तो अगर वैल्यू अजीब हो गरीब है तो भाग लगा के देख लिया करो। तो 2% मतलब होता है 1/50, तो 50 मतलब 2%, ये आ गया। ठीक है, 10% आ गया, 2%। अब 10% मतलब 1/10% मतलब होता है 1/10, 2% मतलब होता है 1/50, तो 10 से 1 का ब्याज 11, 50 से कितना 51, तो ये आ गया 500, और आ गया कितना 561, बस ये मूलधन मिश्रण। तो 500 का मान कितना दिया, मूलधन दिया 500, वहाँ क्या दिया मूलधन, 10,000 रुपये। तो 500 एक बार, और 1000 दो बार, 0 0 एक पे कितना गया 20 आ गया। निकालना है आपको क्या, ब्याज, तो ब्याज 500 से 561 कितने का ब्याज, 61 का, 61 की वैल्यू गुणा कर दो 20 में, तो 61 गुणा में 20 कर दो, कितना आएगा 0 2 12, 1220 दिया कहीं पे, तो 1220 आपका आंसर जाएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये तो आ गया, ये तो आ गया, ठीक है आप कर लेंगे। अब इफेक्टिव रेट, अब देखो इसी पे इफेक्टिव रेट, मान लो कल को ये पूछ लेते हैं भैया कि एक वर्ष, वो आपसे पूछ लेते हैं एक वर्ष 73 दिन का इफेक्टिव इफेक्टिव रेट कितनी होगी, इफेक्टिव रेट कितनी होगी, इफेक्टिव रेट ने कहा, तो आपको पता 10% की, एक साल का 10% आएगा, अगला जो 73 दिन का वो ब्याज कितना परसेंट बना, 2%, इफेक्टिव रेट है तो 10 + 2 + 10 गुणा में 2, बड़े में कितना 100, तो यहाँ पे परसेंट याद है आपको, तो 10 और कितना 2 12, ये सिंपल इंटरेस्ट बनेगा बेटा, 10 और 2 12, और ये गुणा 10, 10 दूनी 20, 20/100, 1 0 1 0 1 0 1 12 दशमलव, ये आपका सिंपल। चलो यहाँ अभी अभी 10 और 12 दो सिंपल इंटरेस्ट, नहीं ये मत मानना आप, सिंपल इंटरेस्ट यदि बात करूँ मैं, ठीक है मान 12, कोई दिक्कत नहीं, 12 ही होगी हाँ। तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट कितनी जाएगी बेटा, 12.5 जाएगी, तो 12.5 बोलो कितनी, 12.2, तो 10 2 12, 10 गुणा में 2 20, 20/100 मतलब 0.2, मतलब 12.2%, 2 20 भी बोल सकते हैं, 2 0 भी बोल सकते हैं, कई जगह 2 0 बोले, कई जगह 2 बोलेंगे, तो 12.20%, ये आपका रेट इफेक्टिव रेट आएगा। और ये इसमें 12 क्या होगा आपका, हाँ साधारण ब्याज होगा, ठीक है, साधारण ब्याज होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सब तरीके और भी सवाल इसमें दिए हैं, शायद तक देख लेता हूँ, और भी हैं कुछ, सारे करा दिए, ठीक, सारे करा दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप लोग थोड़े मेहनत करना, सीखने की कोशिश करना, चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में, और कीप शेयरिंग
है ना। फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहना भाई, सभी लोग है ना, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स को, सबको सेंड करो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। चलते मिलते हैं, चलिए, बाय।